Hello students, today we are going to start exercise 2.2 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास ये एक्सरसाइज है 2.2। बाय व्हाट फ्रैक्शन शुड 8 होल 2 by 3 बी मल्टीप्लाई टू गेट 120। अब हमने ये बताना है कि 8 होल 2 by 3 जो 8 होल 2 by 3 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, कौन सी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 120 आ जाए। इसका मतलब 120 हमारे पास दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन का आंसर है, प्रोडक्ट का आंसर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका मतलब हमारे पास ये प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस का ये प्रोडक्ट है 120। और एक फ्रैक्शन आपके पास गिवन है, कितनी है एक फ्रैक्शन, 8 होल 2 by 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 26 बाय में 3। उसके बाद हमने क्या निकालना है, दूसरी फ्रैक्शन निकालनी है। सो अदर फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगी, जो प्रोडक्ट है उसको एक दी हुई फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर देंगे। तो फिर से वही 120 by 1 3 by 26। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। जब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल पे 13 एंड 60 180 बाय में 13। अब हम 180 को 13 से जब डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, आपके पास 50, 13 3 जा 39 और 11, 13 होल्ड 11 बाय 13। इसका मतलब दूसरी फ्रैक्शन 13 होल्ड 11 बाय 13 आ गई। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल्ड 1 by 2 kg of oranges is ₹91. Find the cost of 1 kg of oranges। अब आपने 1 kg ऑरेंजेस की कॉस्ट निकालनी है। जब एक चीज की कॉस्ट निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट को हम कहाँ पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। सो स्टार्ट, कॉस्ट ऑफ 3 होल 1 by 2 kg ऑफ ऑरेंजेस, कितनी है कॉस्ट, ₹91। अब आपने 1 kg की निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ऑरेंजेस। अब बेटा ये बताइए, 1 kg ऑरेंजेस की कॉस्ट कम होगी कि ज़्यादा होगी? यस बेटा, यस, क्या होगी, कम के ज़्यादा? यस बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस की कॉस्ट कम होगी कि ज़्यादा? कम होगी। तो जब एक चीज की निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड के डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट में 3 होल्ड 1 by 2 kg है, राइट में क्या है, 91 है। तो 91 को हम डिवाइड कर देंगे 3 होल्ड 1 by 2 से। तो 91 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा लिया, डिवाइड का साइन। अब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 1 7 by 2 एंड 91 by 1 मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, 7 by 2 2 by 7 में चेंज हो गया। 7 के टेबल से हमने 19 को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 13। 13 को अब क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है। 13 2 जा 26। इसका मतलब आपके पास 1 kg ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी होगी, 26। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इन ए हॉस्टल्स मेस ईच स्टूडेंट गेट्स half liters of milk every day. If the total consumption of milk is 20 whole 1 by 2 liters every day, how many students are there in the hostel's mess? क्या है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मीनिंग, कि हॉस्टल के मेस के अंदर क्या है, ½ लीटर जो मिल्क है वो एक स्टूडेंट को मिलता है पीने के लिए। अब इफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ मिल्क, इसका मतलब हॉस्टल की मेस के अंदर
20 होल्ड 1/2 लीटर जो दूध है वो यूज होता है। तो अब हमने ये बताना है कि उस हॉस्टल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा कितने हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले टोटल कंजम्पशन है कि कितना दूध टोटल यूज होता है, उसको जितना एक स्टूडेंट दूध यूज करता है पीता है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे स्टेटमेंट को लिख के, टोटल कंजम्पशन ऑफ मिल्क, कितना टोटल मिल्क हॉस्टल की मेस में यूज होता है, 20 होल्ड 1/2 लीटर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 22 जा 40, 40 प्लस 1 41/2 लीटर्स। अब एक स्टूडेंट कितनी दूध लेता है, वन स्टूडेंट गेट्स मिल्क, कितना मिलता है उसको, हाफ लीटर्स। तो अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, हॉस्टल की जो मेस थी उसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स हमने बताने हैं। तो जो टोटल कंजम्पशन है, जितना टोटल मिल्क यूज़ होता है उसको हमने जितना एक स्टूडेंट दूध यूज़ करता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 41/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 41 हमारे पास क्या आ गए, स्टूडेंट्स। इसका मतलब उस हॉस्टल की मेस के अंदर 41 क्या हैं, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हरविंदर कैन रीड ए नॉवल इन 11 आवर्स। जो हरविंदर है वो एक नॉवल को 11 आवर्स में रीड कर सकता है। इफ ही डिवोट्स 1 होल 5/6 आवर्स टू रीडिंग एवरी डे, अगर यदि वो एक दिन में 1 होल 5/6 आवर्स जो टाइम है वो उसकी रीडिंग के ऊपर यूज करता है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीडिंग ऑफ द नॉवल। अगर यदि उसने उस नॉवल को कंप्लीट करना है तो उसको कितने और डेज लगाने पड़ेंगे। जैसे एक दिन में तो 1 होल 5/6 आवर्स पढ़ता है, तो पूरा नॉवल पढ़ने के लिए उसको कितने डेज चाहिए। और तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले टोटल रीडिंग टाइम कितना है, 11 आवर्स है। तो हम टोटल रीडिंग टाइम यूज का है कि एक कैन रीड ए नॉवल इन 11 आवर्स। तो इसका मतलब उसने पूरे नॉवल को रीड करना है 11 आवर्स में। तो नॉवल रीड इन कितने दिनों, 11 आवर्स में रीड होगा, ठीक है। तो इफ ही डिवोट्स कितना टाइम, 1 डे में कितना टाइम वो यूज करे, टाइम हमने लगाना है। तो हरमिंदर डिवोट्स टाइम इन 1 डे, 1 डे में 1 होल 5/6 आवर वो टाइम क्या है, लगाता है। तो आपके पास 1 6 जा 6, 6 प्लस 5 11/6 आवर्स। तो अब ये बताना है कितने उसको डेज लगेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, अगर यदि आपको कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, लंबी स्टेटमेंट लिखनी नहीं आती तो आप रिक्वायर्ड वर्ड लिख सकते हैं। जो टोटल टाइम है उसको हम जितना एक दिन में टाइम लगाता है उसके साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 11 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा दिया। 11/1 डिवीजन का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन में, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 11 से 11 कैंसिल। इसका मतलब कंप्लीट नॉवल को रीड करने के लिए उसको 6 डेज चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ए शेल्फ इज 17 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। How many books can be kept on it if each book is 3 whole 1/2 centimeter wide? जो हमारे पास बुक शेल्फ है उसकी लेंथ दी हुई है आपको, लेंथ ऑफ बुक शेल्फ। बुक शेल्फ क्या होती है बेटा, यहाँ पे आप बुक्स रखते हैं, तो वो है 17 होल 1/2 सेंटीमीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
17 टू जा 34 प्लस 1 35/2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो एक बुक है उसकी विड्थ मीन चौड़ाई, विड्थ ऑफ वन बुक, एक बुक की विड्थ कितनी है 3 होल 1/2 सेंटीमीटर, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। अब हमने नंबर ऑफ बुक्स निकाली है तो उसके अंदर कितनी रख सकते हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, कितनी आपको बुक्स उसके अंदर रखी जाएंगी, जो बुक शेल्फ की लेंथ है उसको एक बुक की विड्थ के साथ हम डिवाइड कर देंगे, 35/2 इंटू 2/7, तो इसका मतलब 5 बुक्स हम उस बुक शेल्फ में रख सकते हैं, दैट